स्टूडेंट्स, फाइटो हार्मोन्स, यही टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फाइटो हार्मोन्स क्या? प्लांट्स भी स्टिमुलस पाने के बाद कुछ केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में केमिकल सिक्रेट होते हैं और उन्हें क्या नाम दिया जाता है? हार्मोन्स। और वो वेरियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है किससे? फाइटो हार्मोन से। ये फाइटो हार्मोन सिक्रेट तो होते हैं, लेकिन प्लांट्स में पहुंचेंगे कैसे, ट्रेवल कैसे करेंगे? इनमें तो कोई ब्लड सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम नहीं है। कैसे पहुंचते हैं? डिफ्यूजन में, सेल्स में डिफ्यूजन हो जाता है और फ्लोएम ट्यूब्स, इसमें से फ्लोएम ट्यूब से, जाइलम वेसल से ये ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो ये कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं, इनके बारे में और उनका क्या क्या फंक्शन है, इनके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, अभी 5 to 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो 100% एक ना एक क्वेश्चन आएगा और मैं बताऊंगी कौन सा आएगा। सबसे पहला हार्मोन हो जाता है ऑक्सिन, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। ये ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन है। किस चीज को इंड्यूस करता है? टिप्स पे, एपिकल टिप्स पे, रूट की टिप पे, शूट की टिप पे पाया जाता है ये, और ये ग्रोथ को, बढ़त को इंड्यूस करता है, प्लांट की ग्रोथ इंड्यूस करता है। फ्लावरिंग में भी मदद करता है और सीड डॉर्मेंसी को तोड़ने में इसका एक रोल होता है। प्लस सीडलेस फ्रूट्स जो आ रहे हैं आजकल, हम लोग बनाते हैं ना, साइंटिस्ट वर्कआउट करते हैं, सीडलेस फ्रूट्स के डेवलपमेंट में भी ऑक्सिन की एक मेन रोल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा हार्मोन है, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेशन इसका मेन रोल है, लंबा तना हो जाना। स्टेम इलोंगेशन ये भी फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है, सीड जर्मिनेशन में भी ये मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन सिर्फ एक ही काम करेगा, एक हार्मोन एक से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। जैसे और दो हार्मोन मिलके, भाई उसने भी सीड डॉर्मेंसी को तोड़ा था, ये भी सीड जर्मिनेशन में मदद कर रहा है, वो भी फ्लावरिंग में मदद कर रहा था, ये भी फ्लावरिंग में मदद कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन से ये तीसरा हार्मोन है, बहुत छोटा सा मैंने बताया, बिल्कुल इतना ही आएगा, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स भी एक प्लांट हार्मोन है जो सेल डिफरेंशिएशन में, सेल डिवीजन में एक बहुत रोल। देखो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। ये क्या था? ऑक्सिन था टिप्स पे, टिप इलोंगेशन के लिए, ये शूट इलोंगेशन के लिए, बाकी काम तो करते ही हैं। और ये सेल डिफरेंशिएशन, डिवीजन ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा। कौन? साइटोकाइनिन इसमें मदद करता है। सेल डिफरेंशिएशन में भी इसका मदद होता है और ये एजिंग को भी डिले करता है, प्लांट की एजिंग को डिले करता है। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है? ये ऑक्सिन की एब्सेंस में काम नहीं कर सकता, तो इसको ऑक्सिन की एब्सेंस भी प्रेजेंस भी जरूरी है। ऑक्सिन की एब्सेंस में काम नहीं करेगा। नाउ फोर्थ फाइटो हार्मोन कौन सा होता है? इथाइलिन। ये ओनली प्लांट हार्मोन है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। दिस इज द ओनली प्लांट हार्मोन जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है और इसका मेन रोल क्या होता है? फ्रूट राइपनिंग का। फ्रूट को राइप करने में ये मदद करता है और ये भी सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी मदद करता है, फ्लावरिंग में भी मदद करता है। ये कौन सा हार्मोन हो गया? इथाइलिन वो हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है और सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है, बेसिकली फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। नाउ लास्ट हार्मोन, ये चारों हार्मोन क्या हैं? ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट में। आखिरी वाला हार्मोन है जिसको ग्रोथ इनहिबिटरी, यस ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन पे भी हमारी बहुत बार बात होती है। ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ग्रो नहीं कर रहा, ये कहीं पे भी सीड जो उल्टा काम करेगा बाकियों के, और उसको हम नाम देते हैं, इस पे भी क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको नाम देते हैं एब्सिसिक एसिड, SCISIC, एब्सिसिक एसिड। क्या है ये? ग्रोथ इनहिबिटरी, ग्रोथ रेगुलेटरी। क्या करता है? अगर ग्रोथ रेगुलेटरी, देखो हम कहेंगे कि क्यों उल्टा काम क्यों कर रहा है? अरे फ्रूट्स जब पक जाएंगे तो उनको पेड़ों से अलग होना है,
अगर वो उसमें ग्रोथ देते रहेंगे तो पेड़ों से अलग नहीं होगा। उस फ्रूट को अलग करने के लिए उसको ग्रोथ को रोक देता है तो वो गिर जाते हैं। दूसरा, पत्तियां जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, जो सूख चुकी हैं पत्तियां, जो वेस्टेज उसके अंदर है, उनको भी पेड़ों से अलग करना है, उसको रखना है। और सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। ये डोरमेंसी मतलब सीड में अभी प्लांट जल्दी से ग्रोथ नहीं होगी, स्लीपिंग में चला जाता है। ये सब तो डोरमेंसी को तोड़ते हैं। प्लांट जर्मिनेशन में मदद करते हैं और ये सीड डोरमेंसी में मदद करता है, मतलब बीज को डोरमेंट बना के रखना है, उगने नहीं देना है। अदरवाइज जैसे पोटैटो है, अगर उसमें सीड डोरमेंसी नहीं होगी, मतलब डोरमेंसी नहीं होगी, सीड डोरमेंसी नहीं होगी तो पोटैटो फटाफट से ग्रो करने लगेगा। वो तो बहुत टाइम तक नहीं ग्रो करता, ट्यूबर की तरह बना रहता है, राइट। वो क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, द ओनली हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग या ग्रोथ रेगुलेटरी। अब देखो इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। नेम द हार्मोन, प्लांट हार्मोन विच इज गैसियस इन नेचर, ये पूछा जा सकता है। नेम द प्लांट हार्मोन विच इज ग्रोथ इनहिबिटिंग या ग्रोथ रेगुलेटरी, या पूछा जा सकता है नेम द हार्मोन विच इनिशिएट्स स्टेम इलोंगेशन, नेम द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन या सेल डिवीजन। यही चीजें आती हैं। हाँ, ये एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन, एपिकल डोमिनेंस में किसका नाम आएगा, ऑक्सिन का नाम आएगा। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, जिसमें हम लोग आज बात कर चुके हैं प्लांट हार्मोन्स की। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 1-2 नंबर के मल्टीपल चॉइस में तो इसमें से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। 1 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। फाइटो हार्मोन्स हमने डिस्कस किया। अब आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे और एडुटॉप ऐप डाउनलोड करेंगे सिस्टमेटिक वीडियोज़ के लिए, बहुत सारे असाइनमेंट्स के लिए एंड टेस्ट्स के लिए। तब तक के लिए आप लोग इनको स्टडी कीजिए। गुड बाय, गुड लक।